बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बड़ा प्लान कर रही है, उसके ऊपर मुतअद्दिद ख़बरें हैं, वो पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। जबकि आज का दूसरा मौजू जो है, आपको याद होगा अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं 62, उनकी जानिब से इमरान खान के हवाले से अपने सदर को ख़त लिखा गया। उसका जवाब आज अरकान असम्बली जो है पाकिस्तान के, उन्होंने दिया। वो 62 अरकान थे और यहाँ से जवाब दिया 160 अरकान ने। इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चैलेंज जो है वो दरपेश है, और वो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाला, और उसके बाद उनकी रिहाई का जो चैलेंज है वो आपको याद है कि 9 मई से लेकर ऑनवर्ड्स आज तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को रिहा करवाने में वो कामयाब नहीं हो सके। अब इस वक्त उनके सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका। बहुत सारी कोशिशें हुई लेकिन वो सारी फेल होती गई, और अब उनका वर्कर भी उनसे नाला और नाराज़ है, जबकि लीडरशिप के अंदर भी तकसीम पैदा हो रही है उनकी स्ट्रेटजी को लेकर, जो वो हिकमत अमली अपना रहे हैं, क्योंकि उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और ये चीज़ वजह बन रही है तकसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तकसीम है उसको वो मज़ीद गहरा कर रही है। आज गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने फिर एक तकरीब से खिताब किया। ये तो अब कमो बेश हम डेली बात करते हैं, क्योंकि वो भी बात करते हैं तो फिर हम भी बात करते हैं। तो आज फिर उन्होंने एक और जो है वो ऐलान जंग कर दिया, और अब की बार बज़ाहिर ऐसा लगा है कि शायद जो वो कह रहे हैं उनका मतलब भी यही है, और जो वो कह रहे हैं वो बातें बड़ी सख्त भी हैं और ख़तरनाक भी हैं। बहरहाल आगे गंडापुर साहब हैं, पता नहीं इस पर अमल होता है कि नहीं होता, अब तो शकूक व शुबहात ही पैदा होने लगे हैं। मैं आपके सामने पहले उनकी जो उन्होंने बात की वो आपके सामने रख दूँ। गंडापुर साहब का मौक़िफ़ है कि हमारी जंग जारी है और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए है, और ये फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, यानी अनकरीब। उसके बाद इस बार जब फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे तो घरों में बताकर निकलेंगे, और घरों में बताएंगे कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। आगे वो ये कहते हैं कि समझ आ गई, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता और हमें मजबूर किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा उम्मीद है पहले ही फैसला हो जाएगा, और जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। अब अगर फिलोसॉफिकली देखा जाए तो उनकी ये सारी बातें जो हैं उसमें आपको एक ही पैगाम मिल रहा है, ऐलान जंग, सिवाय इसके जो बीच में उम्मीद की किरण है कि हो सकता है ये करने से पहले हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। एक तरफ वो उम्मीद की बात कर रहे हैं, यानी कि उनको उम्मीद है कि हो सकता है ये काम करने से पहले उनके जो मसले हैं, जो उनका मुतालबा है यानी खान की रिहाई, वो पहले ही हो जाए। और अदरवाइज़ जो उन्होंने प्लान बताया, अगर उसकी डायसेक्शन करके उसको देखा जाए तो वो सारी बातें इंतहाई ख़तरनाक हैं। फैसला कुन जंग किसके ख़िलाफ़? पहली बात तो ये है, ईवान के अंदर जो सियासी जमातें बैठी हैं इनको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़रीक ही नहीं मानती, वो फ़रीक मानते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, जिसका सबसे बड़ा दलील जो है वो कहते हैं हम इन्हीं से बात करेंगे। तो ये तो उनके लिए नॉन एंटिटी हैं, ये हैं प्रॉक्सीज, और ये रिमोट से चलते हैं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि ये तो रिमोट से चल रहे हैं, जिनके हाथ में रिमोट है बात भी उन्हीं से होगी। अगर वो फ़रीक उन्हीं को मानते हैं जो कि पॉलिटिकल फ़रीक नहीं है एक्चुअली ऑन ग्राउंड, तो बात भी उन्हीं से करेंगे, तो फिर इसका मतलब जंग भी उन्हीं से करेंगे। दबे लफ्ज़ों में तो वो बताते रहते हैं, कहते भी रहते हैं। आज सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने वाज़े अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके बातें की, तो इसका मतलब ये है कि फिर अगर ये ऐलान जंग है तो फिर ये उनके खिलाफ होगा। और जो बातें उन्होंने की, अब ये कह देना कि हम घरों में बता के आएंगे। एक जलसे का माहौल होता है, एक तकरीब से खिताब था, जलसा आम कोई नहीं था। जलसा आम के अंदर सियासतदान जो है वो यानी कि अवामी जो एक जज्बात होते हैं उसमें वो भी जज्बात में बह जाते हैं और बहुत सारी बातें कर जाती हैं, जो कि आमतौर पे नहीं करनी चाहिए, बट हो जाता है। उसमें थोड़ी लेवरेज होती है कि ठीक है जी, जलसा था, माहौल था, तो बात हो गई। अब तकरीब के अंदर एक बड़ा डिसेंट सोफिस्टिकेटेड माहौल होता है, एक इंडोर एक्टिविटी होती है जिसमें वो वाला हल्ला गुल्ला नहीं होता। बहरहाल अब बात जो उन्होंने की कि हम घर वालों को बता के आएंगे कि अगर वापस ना आए तो जनाजे पढ़ें, ये बात बड़ी ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस सेंस में है कि आपका जो वर्कर है, अब मीडिया के थ्रू तो सारी दुनिया ने सुनी और हम भी उस पर बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली सारा मीडिया बात कर रहा है। जितने भी टॉक शोज़ हुए, जितने भी यूट्यूब पे प्रोग्राम्स हुए, सब के अंदर ये मामला डिस्कस हुआ। और ये किसकी तरफ से आ रहा है? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की तरफ से नहीं आ रहा है, एक आम लीडर की तरफ से। वो एक सूबे के सरबराह हैं। आज ही उन्होंने जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनको बहाल करने का भी ऐलान किया है कि हम उनको बहाल कर रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश वाला मॉडल। और फिर उसके बाद ये कहना कि आप हमारे जनाजे पढ़ लेना, इसका मतलब ये है कि आप वर्कर को क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो जंग व जदल के लिए जा रहे हैं, कोई ऐसा मामला होने जा रहा है जिसके लिए मतलब खुदा न खास्ता जान भी जा सकती है। तो ये नहीं, आपको जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं, जंग के लिए तैयार कर रहे हैं कि हमला आवर हो रहे हैं। पैगाम तो फिर इसमें से
मैं कहता हूँ बहुत सोफिस्टिकेटेड अल्फाज में भी निकालें तो यही निकलता है कि ये कोई जंग है, ये कोई महाज है जिसके ऊपर वो रवाना हो रहे हैं, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं और ये पैगाम घरों में दे के आ रहे हैं। तो ये बात बड़ी खतरनाक है वर्कर के लिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपका तो माजी करीब जो है वो गवाह है, किस तरीके से आप वहाँ से चले गए, वर्कर को छोड़ दिया, कोई हाल अहवाल कोई पता नहीं, कुछ नहीं दिया आपने शेड्यूल, और आप वहाँ से चले गए। और फिर आपने रूदाद अपनी खुद बयान की कि किस तरह आप 12 अजला से घूमते हुए, पहाड़ों से होते हुए, और किस तरीके से आप तक गाड़ी पहुंची। वर्कर को तो नहीं मिलेगी गाड़ी इस तरह, और वर्कर को तो ये सारी सहूलत मैसर नहीं होगी। जब आप गुजरे थे आपके मुताबिक, जब मैं वहां से सड़क से गुजरा, रेंजर्स खड़ी थी, लाइनें लगी थी, अल्लाह अल हक है, उनकी मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी और मैं चला गया, तो वर्कर के ऊपर तो नजर पड़ेगी पुलिस वालों की, जो भी सिक्योरिटी कर रहा होगा। तो फिर आप उनको इसमें झोंक रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक बात है। बहरहाल आगे वो ये और बात करते हैं कि समझ आ गई, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। अब ये तीन चीज़ों को अगर निकाल दें तो फिर उसके बाद क्या बचता है, वो बात उन्होंने आगे की। वो ये कहते हैं कि खून का रंग लाल होता है तो फिर इनकलाब के बगैर गुजारा नहीं। और इनकलाब का मतलब ये है कि आपके सामने कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई चीज़ नहीं है। आप आएंगे, आपने फतह करना है, और फतह करने के बाद जब आप फाते होंगे तो फिर आप डिक्टेट करेंगे। तो आप वो वाला काम करना चाहते हैं, किसको फतह करना चाहते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सूरत हाल सूबे के अंदर जो है वो आपके सामने है, जो भी चल रही है। खुद गंडापुर साहब के अपने हल्के की जो सूरत हाल है वो खुद भी बयान कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी मुतादिद बार बयान कर चुके हैं, टांग की जो सूरत हाल है वो भी बयान कर चुके हैं सारी। तो बहरहाल ये गंडापुर साहब के जो ऐलानात हैं, मैं इनको, ठीक है, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल टॉक्स, ये सारा कुछ होता है, लेकिन ये जिहाद का ऐलान कर देना ये बड़ी खतरनाक बात है। चलें, इनकी बात हो गई। इसके अलावा जो गुफ्तगू की सलमान अकरम राजा साहब ने आज भी की, कल भी की, परसों भी की, हम रोज़ आपको गुजारिश कर रहे हैं, दो लोगों की बिलखुसूस। शेर अफजल मरवत साहब, उनका मौक़िफ़ है 3 लाख बंदा हो तो हम वो अहदाफ हासिल कर लेंगे जो हमें दरकार हैं, बिलखुसूस इमरान खान साहब की रिहाई। और गंडापुर ये सलमान अकरम राजा साहब वो भी कह चुके हैं 3-4 लाख बंदा चाहिए, और अगर ये बंदा निकल आए तो फिर अहदाफ हासिल हो जाएंगे, यानी कि इमरान खान साहब की रिहाई वाला मामला। अब आज भी उन्होंने गुफ्तगू की सलमान अकरम राजा साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो फाइनल कॉल है वो बहुत करीब है और यह एहतजाज मुल्कगीर होगा। और फिर उससे सवाल भी हुआ कि ये बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने कहा जी हमें दीवारों से टक्करें मारने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करेंगे हम मुकम्मल प्लानिंग के साथ करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि प्लान इस वक्त उनके पास मौजूद है, और वो कोई बड़ा प्लान है, छोटा प्लान वो नहीं होगा। क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब भी बात करें, वो एक पॉलिटिकल आदमी तो नहीं थे, वकील हैं ऑब्वियसली, खैर अब वो सेक्रेटरी जनरल हैं, पार्टी में आ गए, अब वो कॉम्बो हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और वकील भी हैं। तो बहरहाल अब वो पॉलिटिकल बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो माजी है, मैं तो उनके अल्फाज को उतनी अहमियत दे रहा हूँ। आम सियासतदान जो है उसकी बात ठीक है, वो नारेबाजी होती है, हो जाती है, लेकिन इनकी बात को मैं इसलिए वजन दे रहा हूँ कि अब प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इसके अंदर उनका रोल तो डेफिनेटली है, और वो सेक्रेटरी जनरल हैं, पार्टी के फैसले उन्हीं की दस्तखत से होते हैं सारे। तो वो भी ये कह रहे हैं कि 3 से 4 लाख बंदा, तो इसके ऊपर काम डेफिनेटली हो रहा होगा, और यही बात शेर अफजल मरवत साहब भी कर रहे हैं। तो ये इनके इत्तफाकात हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। और उधर से गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हतमी कॉल हमारी आने वाली है, बस फैसला कुन मरहला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अगर इन 3 लीडर्स की बातों को मिलाएं तो इसका मतलब ये निकलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बड़ा प्लान कर रही है या कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि वो कब होता है और उसका नतीजा क्या निकलता है, कि उनकी तरफ से ये तो फाइनल कॉल है। अब अगर इसको कोरिलेट करके देखें अमेरिका के साथ, तो 5 नवंबर जो है उनकी डेट ऑफ इलेक्शन है, ट्यूसडे। तो एक वहाँ पे इलेक्शन होगा, और इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल देने के मूड में है, बिल्कुल करीब है। ख़त इनका ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका, सदर मुमलिकत को मौसूल हो चुका, और उसके बाद इनकी लॉबिंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका के अंदर एक्सटेंसिवली जारी है। और ये अपना यानी कि ट्रंप से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये भी अब इसको फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, मंसूर अली शाह साहब से उम्मीद लगाई, उनके साथ जो मामलात हुए वो आपके सामने हैं सारे। हुकूमत कानून साजी में मजबूर हो गई, खौफजदा हो गई, और उन्होंने 26वीं तरमीम भी कर दी, उनका रास्ता भी रोक दिया, वो चीफ जस्टिस नहीं बने। और इसके बाद अब ट्रंप की बारी है कि अब उम्मीद ट्रंप से है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप ये काम करेगा। माजी में होता रहा है, माजी में क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब जब मुशर्रफ दौर में गए तो डील हुई थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। सऊदी अरब, बाद में सारा चौधरी परवेज इलाही ने वो लेटर भी बाहर निकाल दिए थे, जो सारी तफसीलात थी। तो जिन जिन ममालिक ने रोल प्ले किया, तो ये तो डील थी। फिर ट्रंप अज खुद वो आके तो नहीं इमरान खान साहब को निकालेगा, तो फिर इसका मतलब ऑब्वियसली यही होगा कि इमरान खान साहब डील करना चाहते हैं और बाहर से वो गारंटर मांग रहे हैं, यानी कि कोई डील ब्रेक करवा दे। तो ट्रंप जो है वो डील ब्रेकर तो हो सकता है, खुद तो वो आके जेल से नहीं निकालेगा, बेशक वो अमेरिकी सदर हो, तो उनके अलग कवानीन हैं, इनके अलग कवानीन है, दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, क्या करेंगे। एंड पे होगा कि जब वो यहाँ पे आके हुकूमत को कह दीजिए इमरान खान को छोड़ दो, और हुकूमत कहेंगे जी ठीक है, आपने माई बाप कह दिया, हमने इसको छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होगा।
तो यानी कि डील ब्रेक करवाने के लिए ट्रंप का जो रोल है वो सीख किया जा रहा है, ये आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। फिर साथ ही कहते हैं हम डील नहीं करेंगे, हमने डील नहीं करनी। अमेरिका से डील करके इस हुकूमत को मजबूर करना है या इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करना है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें और इसको डील भी ना कहा जाए, ये बड़ी अजीब बात है। और इसके अलावा अब इनकी ये जो कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसके ऊपर तो वो यानी कि फैसला तो कर चुके हैं कि अब उनके पास हल जो है वो वाहिद वो यही है कि वो मतलब हल्ला बोल दें, पूरी ताकत से बोलें। अगर 3 लाख बंदा ना हो, 50,000 बंदा हो या 1 लाख बंदा भी हो तो बहुत बड़ा मोमेंटम जो है वो जनरेट हो सकता है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो वक्त इसका तयन करेगा। उसकी वजह यह है कि पिछले आप 4-5 इनके जो जलसे हुए, जो एफर्ट्स हुई, आप उसमें देखें जो डिसरप्ट हुए जिस अंदाज से, और जो इनके अंदर लैक ऑफ प्लानिंग थी वो भी एक बड़ी रुकावट बनी। हुकूमत जो है उसको तो पता है, वो तो रुकावटें डालती है, जो भी हुकूमत हो वो डालेगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। अब गंडापुर साहब वाले जो आखिरी मामला रहा डी चौक वाला, उसने वर्कर को बड़ा मायूस किया है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर है और वो भी कमिटेड नज़र आ रहे हैं, ऐलानात हो रहे हैं और पूरी कन्विक्शन के साथ हो रहे हैं कि वो ये करके रहेंगे, ये करके दिखाएंगे। लेकिन साथ ही उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद इससे पहले काम हो जाए और ये सारी चीज़ों की नौबत ना आए। अब बात आ रही है कॉल कब की होगी। आज इमरान खान साहब से मुलाकात थी और मुलाकात नहीं हुई, नहीं होने दी गई, बावजूद इसके कि आज ही अदालत का हुक्म भी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मुलाकातों की पाबंदी तो वैसे भी हट चुकी, यानी जो तातुल आता है, जो रुकावटें आती हैं उनको ख़त्म किया जाए, अदालत का ये वाज़ेह हुक्म है। इमरान खान साहब के लिए दूसरी अच्छी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से येट अगेन, और वहाँ पे कहा गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो इमरान खान साहब जिन सहूलियात को डिज़र्व करते हैं वो उनको दी जाएँ। ये भी इमरान खान साहब की फेवर में डेफिनेटली एक अच्छा फैसला है। और हाई कोर्ट ने मुलाकातों वाला मामला, अब लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात की इजाज़त यहाँ हुकूमत ने डंडी मारी। अब हुकूमत डंडी क्या मार रही है? हुकूमत ने ये डंडी मारी, वहाँ पे इनके जो 5 अरकान मौजूद थे, उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे, सरताज गुल साहिबा थी, असद कैसर साहब और दीगर, तो उनको ये कहा गया कि आप वीडियो बयान, यानी अपना वीडियो बयान दें कि आप इमरान खान साहब के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो उनका जवाब यह है कि क्या हम वहाँ मौसम की सूरत हाल डिस्कस करेंगे। यानी ये सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है हुकूमत के एंड के ऊपर। आपने कैद डाला हुआ है, ठीक है, जिस तरह भी रखा हुआ है वो भी अपनी जगह पे है। अब उनका जो ब्रीदिंग स्पेस है आप उसको भी ख़त्म कर लें, यानी कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। भाई वो इमरान साहब के साथ, इमरान खान के साथ, और किस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू? लूडो खेलेंगे बैठ के कि इमरान खान साहब ठीक है टाइम पास हो जाएगा, तो वो सियासी बात ही करेंगे। लेकिन हुकूमत को बहाना चाहिए होता है, कुछ भी उन्होंने बहाना बनाया और वो मुलाकात नहीं होने दी। अब जो इसकी वजह बज़ाहिर सामने नज़र आ रही है वो ये है कि इम्कान इस चीज़ का जाहिर किया जा रहा था कि आज शायद इस मुलाकात के अंदर ये अराकीन अपना प्लान उनके सामने रखते, जो भी डिस्कस होना था, जैसे भी होना था, और इसके बाद डेट की अनाउंसमेंट का इम्कान था कि शायद आज ही यानी कि वो डेट की अनाउंसमेंट दे दी जाए कि इनकी फाइनल कॉल जो है वो किस दिन की है। तो बहरहाल चूंकि मुलाकात नहीं हुई, इसलिए जो डेट आने का मरहला है उसमें तातुल आ गया फिर से, और वो डेट नहीं आई। लेकिन ये बात अपनी जगह मौजूद है कि वो है करीब। और तहरीक इंसाफ के जो अंदर के मसाइल हैं वो मज़ीद गहरे हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। आज भी ले दे हुई सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, उनसे सवाल हुआ था शेर अफजल मरवत के हवाले से, तो उन्होंने जवाब में कहा कि वो हम उनको वार्निंग दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं कि वो अगर पार्टी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक चलें, अदरवाइज़ उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसके ऊपर जवाबी ट्वीट कर दिया उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर, और उन्होंने भी कह दिया कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान और इस वक्त जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर उनको जवाब दे हूँ, मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। गो के कुछ यानी आधे घंटे के अंदर वो ट्वीट डिलीट हो गया, और बाद में उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी बात हो गई सलमान अकरम राजा से, और इसलिए उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर दिया और वगैरह वगैरह। ये अब यानी अब मसला क्या है? मसला आ रहा है इनको प्लानिंग का, उनका कुछ और मंसूबा है, ये कुछ और कह रहे हैं। यही तकसीम इनके लिए, तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लम बन रही है अंदर, और जो कारकुन है वो भी इस चीज़ को नोट कर रहा है और ऑब्वियसली इससे परेशान भी होता है। फॉलोइंग हर किसी की अपनी जगह पे है। अब आप देख लें जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ उसमें ये खुद बैरिस्टर साहब हैं, ये जो हैं शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, हालांकि उनके उम्मीदवार अपने हामिद खान ग्रुप है पूरा, उन्होंने वोट नहीं दिया, बल्कि वो कह रहे हैं शुक्र करें हामिद खान साहब कि मैं अगर एक्टिव होता तो 30-40 वोट जो है मैं वो भी था जिनके ऊपर मैं अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए वो रोक सकता था। तो यानी कि अब तकसीम का आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ तक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब तकसीम है क्यों? उसकी बुनियादी वजह मैं कमोबेश रोज़ गुजारिश करता हूँ, वो लीडरशिप का फुकदान है, इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी। अब पल पल की खबर तो वो नहीं दे सकते, ना ले सकते हैं। मुलाकात होती है, महदूद टाइम होता है, बहुत सारा एजेंडा होता है, कुछ पे बात हुई कुछ पे नहीं हुई, तशनगी रह जाती है। अब जो चीज़ नहीं होती वो ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहरहाल देखते हैं अब इनकी कॉल कब आती है, लेकिन है वो करीब। इलेक्शन
अमेरिका के अंदर इनकी जो यानी एफर्ट्स चल रही हैं ट्रंप को यूज़ करना फॉर इमरान खान कि इनकी रिहाई में वो अपना किरदार अदा करें, अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, वो हो गया एहतजाज की कॉल। फिर उम्मीद डील से इसमें एक और फैक्टर आप ऐड कर लें, जब से बुशरा बीबी रिहा हुई, केपी गई, अब तो जमान पाक आ चुकी हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात भी उनकी आज हुई, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है, उसमें आपको तब्दीली नज़र आ रही है। एग्रेशन जो है अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है, क्योंकि फौरी तौर पर अब ये चंद ही दिनों के अंदर यानी कि 3 लाख बंदा 4 लाख बंदा इसकी बात हो रही है और बुशरा बीबी खुद पस मंज़र में है, लेकिन जो पेश मंज़र में चीज़ें हो रही हैं उसमें तब्दीली नुमाया नज़र आ रही है। क्या इसमें उनका कोई रोल है, क्या इसमें उनकी कोई इनपुट है, ये अभी मालूम नहीं, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी इनपुट मौजूद ज़रूर है। और फवाद चौधरी साहब जो कि तहरीक इंसाफ के साथ रहे, बहुत अरसा इमरान खान के करीब भी थे, उनका आज भी यही मौक़िफ़ था कि पार्टी के अंदर अलीमा खान साहिबा को, उनकी हमशीरा जो हैं इमरान खान साहब की, और या बुशरा बीबी, इनको आगे आना पड़ेगा, इनके बगैर काम नहीं चल सकता, इनकी पॉलिसीज़ फ्लॉड हैं, इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, जिससे कोई नतीजा अखज़ नहीं हो रहा। बहरहाल देखते हैं इन तमाम तर चैलेंजेस से तहरीक इंसाफ किस तरह नबरद आज़मा होती है। इसके अलावा मैंने आपको गुजारिश की थी, दूसरा टॉपिक ये था कि अमेरिका के 62 अरकान कांग्रेस, उन्होंने अपने सदर को ख़त लिखा इमरान खान साहब के हवाले से कि उनकी रिहाई, विक्टिमाइजेशन हो रही है, जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, और दीगर जो सियासी यानी कि इनके कैदी हैं उनके हवाले से उनके बिहाफ पर वो ख़त सदर को मौसूल हो चुका, अमरीकी सदर को, अगरचे उसका जवाब अभी कोई नहीं आया। कहा गया उनके तर्जुमान की जानिब से, तर्जुमान दफ्तर खारजा, कि उस ख़त का जवाब जो है मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा, अभी तक तो नहीं आया। आज पाकिस्तान की जानिब से उन 62 अरकान के ख़त के जवाब में एक ख़त आ गया। 160 हमारे जो पाकिस्तान के नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने दस्तखत के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा, और उसमें ये जो उनका ख़त है उसको पाकिस्तान में मदाखलत करार दिया गया है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, और ये पार्लिमान ने पार्लिमान को जवाब दिया। वहाँ की पार्लियामेंट जो है उन्होंने अपने ख़त सदर को लिखा, और यहाँ से उन्होंने, वो 62 थे, यहाँ से 160 अरकान ने अपने वज़ीर आज़म को लिखा कि वो जो ख़त है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मदाखलत है। तो यानी इधर से अब इस पार्लिमान से उस पार्लिमान को जवाब चला गया। तो जंग का दायरा कार आप देख लें इसमें क्या है। और फिर इसके अंदर जो लिखी गई हैं चीज़ें, जब वो ये कह रहे हैं कि ये विक्टिमाइजेशन है, यानी उस खत के अंदर कहा गया जो अमरीकी सदर को लिखा गया कि इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, इनको सियासी यानी इनके ऊपर केसेस बनाए गए, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो कि जाली हैं, झूठे हैं। इधर इन्होंने अपने खत में उन तमाम चीज़ों के जवाब दे दिए, उन्होंने सारी तफसील बयान कर दी, इन्होंने क्या क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब का उसमें क्या रोल रहा, वो वाक़यात जो है उसमें बहुत सारे उन्होंने अपने ख़त में तहरीर कर दिए कि इन वजूहात की बुनियाद पर इनके ये मामला जो हैं ये सारे चल रहे हैं, ये पाकिस्तान में ये कुछ कर रहे थे, जिसकी वजह से आज वो पाबंद सलासल हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो भी पाबंद सलासल हैं, वगैरह वगैरह। अब एंड नोट ये है मेरा गुजारिश, वो ये कि गंडापुर साहब की और तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त तैयारी है सारी, उसके ऊपर जवाबी वार्निंग भी आ गई है, और वो ये है, राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर इनके बड़े एहतजाज की तैयारी हुई, यानी कि एक मैस स्केल के ऊपर, मैस स्केल से मुराद ये है कि अगर मामूली एहतजाज का गैर मामूली एहतजाज का प्रोग्राम है, तो फिर उनको रोकने के लिए जो इंतज़ामात होंगे वो भी गैर मामूली होंगे। तो उन्होंने भी ऐलान अपनी तरफ से कर दिया। तो इसको क्या समझें कि फिर मैदान जंग होगा, फिर महाजराई होगी, फिर आमने सामने होंगे, क्या सूरत हाल डेवलप होगी। अभी तो फ़िलहाल बयानात ही चल रहे हैं एक दूसरे से। तहरीक इंसाफ अगर उस तरफ से कोई प्लान करती है गैर मामूली तैयारी, तो राना सनाउल्लाह ने जवाब दे दिया है, अगर एहतजाज गैर मामूली हुआ तो फिर उसको रोकने के इंतज़ामात भी गैर मामूली होंगे। तो उसका नतीजा क्या होगा, विजुअलाइज़ आप करके देख लें। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।